त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्माय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री भगवद्गीता संख्या जगद्वितीय अध्याय। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्य अर्थे न त्वं सचितुमर्हसि। अनुवाद जे जन्म होइछि तार मृत्यु सुनिश्चित एवं जे मृत्यु लाभ करिछि ताहार जन्म निश्चित। तेणु यह जेतेबेले अपरिहार्य कर्तव्य संपादन रे पछेइबा उचित नुहे कि दुख प्रकाश करिबा उचित नुहे। भावार्थ जीवनर कर्म अनुसार व्यक्ति को जन्म ग्रहण करने पड़िबो एवं निर्दिष्ट कर्म शेष कला परे अन्य एक जन्म नेबा निमित्त ताकू मृत्युवरण करने पड़िबो। एही प्रकारे गोटिक परे गोटिए मुक्ति न मिली जन्म मृत्यु चक्र घूरी चली। अवश्य ए जन्म मृत्यु चक्र अଯଥା हत्याकांड वा युद्ध विभीषिका आदि को अनुमोदन करे नहीं, किंतु तत्संगे संगे हिंसा वा युद्धर आवश्यकता अछि। मानव समाज रे शांति श्रृंखला रक्षा करने निमित्त एगुड़िक अपरिहार्य। ए कुरुक्षेत्र युद्ध परमेश्वरंकर इच्छा अनुजाई हेउ नथिबारु एहा अपरिहार्य अटे एवं धर्मनीति रक्षा निमित्त युद्ध करने क्षत्रियर कर्तव्य। जेतेबेले से उपयुक्त कर्तव्य संपादन करुअछि सेतेबेले से तार भाई बंधु मानकर मृत्यु रे दुखित हेबार आउ आवश्यकता कौन अछि। ता पक्षरे नियम भंग करबा उचित नुहे। तद्वारा से पाप कर्मर प्रतिक्रिया भोग करिबो। एथिपाई अर्जुन आतंकित होइथिले। प्रकृत कर्तव्य संपादनरु विरत हेले से तांकर भाई बंधुंकर मृत्यु को रोकी पारिबे नहीं एवं ब्रह्मात्मक पंथा ग्रहण करिथिबा जोगु से निश्चित निश्चयजनी लाभ करिवे, अर्थात तांकर अधपतन हेबो। अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवन। अनुवाद समस्त सृष्ट जीव आरंभ वा प्राथमिक अवस्थारे अप्रकाशित अवस्थारे थांती, मध्य भागरे प्रकाशित हुअन्ति एवं जेतेबेले सेमाने ध्वंस हुअन्ति सेतेबेले पुणी अप्रकट होई जाती। तेणु एथिरे दुख करिवार कोण अछि। भावार्थ दुई प्रकार दार्शनिक अछंती। गोटिए प्रकार दार्शनिक आत्मार अस्तित्व कथा विश्वास करती एवं अन्य प्रकारटी आत्मार अस्तित्व विश्वास करती नहीं। ए दुई प्रकार दार्शनिकंकर कथा को यदि ग्रहण करा जाए ताहेले दुख करिवार कोनोसी कारण नहीं। जो माने आत्मार अस्तित्व कथा विश्वास करती नहीं सेमान को वेदवादी माने नास्तिक बोले कहती। युक्ति तर्क दृष्टि जदि आमे नास्तिक मानक सिद्धांत को ग्रहण करूँ तथापि दुखर कौन कारण नहीं। आत्मार अस्तित्व कथा को छाड़ी सृष्टि पूर्वर भौतिक वस्तु गुड़िक अप्रकट होइथांती। एही सूक्ष्म अप्रकट वा अव्यक्त अवस्थारू प्रकटावस्था आसे। जेपरी आकाशरू वायु सृष्टि हुए, वायु अग्नि सृष्टि हुए, अग्नि जल सृष्टि हुए एवं जलर मृत्तिका क्षिति सृष्टि हुए। मृत्तिका वा क्षित्रु अनेक प्रकार पदार्थ सृष्टि हुए। उदाहरण स्वरूप धर एक नभस चुंबी प्रासाद यह मृत्तिकार सृष्ट। जेतेबेले यह ध्वंस प्राप्त हुए ताहा पुनर्बार अप्रकट हो जाए एवं परिणता अवस्थारे अणु आकार रहे। शक्ति संरक्षण सिद्धांत एहीपरि भाव रहे, किंतु कालक्रमे वस्तु गुड़िक प्रकटित हुअन्ति ना। यह ही होछि पार्थक्य। ताहेले प्रकटावस्था हेउ बा अप्रकटावस्था हेउ जहाँ बा हेउ दुखर कारण कौन अछि। जहाँ बा हेउ एपरिकी अप्रकटावस्थारे किछि नष्ट हुए नहीं। प्रारंभ और अंतिम अवस्था समस्त वस्तु अप्रकट हो रहे। केवल
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏତଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଭୌତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା ଅର୍ଥାତ୍ କାଳକ୍ରମେ ଏହା ଭୌତିକ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନିତ୍ୟ ସତ୍ତା ଶରୀର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସନାତନ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏକଥା ବରାବର ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ଶରୀର ଏକ ପୋଷାକ ସଦୃଶ। ତାହାହେଲେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସନାତନ ବା ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୌତିକ ଶରୀରର କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛେ କିମ୍ବା ଏକ ରାଜା ଭଳି ଏକ ରଥରେ ବସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ତାବସ୍ଥାରୁ ଜାଗ୍ରତାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁନାହୁଁ କି ରଥରେ ବସିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀରର ଅନିତ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ବା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ହେଉ ତୁମେ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ନ କର, ଯାହା ହେଲେ ବି ଏ ଶରୀର ନାଶରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ।